इस्लाम अब तक क्यों नहीं समझ पाया? पिछले कई हजारों सालों से कुरान शरीफ का गलत प्रचार किया जा रहा है। कुरान शरीफ के रब्बी संदेश को दबाया जा रहा है और ये दबाने का काम इनके मदरसों में खूब हो रहा है और आज भी हो रहा है। इन मासूम बच्चों में जहर घोला जा रहा है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। इन्हें यहाँ सिखाया जाता है कि धरती पर एक ही धर्म है, इस्लाम, और रब की एक ही किताब है, कुरान शरीफ। बाकी सब ग्रंथ झूठे हैं, बाकी सर्व धर्म झूठे हैं। सिर्फ एक ही सच्चा धर्म है, इस्लाम। इन्हें ये सिखाया जाता है। जहाँ भी कुरान शरीफ में गैर मुस्लिम या किसी पापी इंसान, क्रोधित इंसान, जाहिल इंसान का वर्णन जहाँ पर भी आता है, और इन्हें ये सिखाते हैं भी दूसरे धर्म है, ये सब जाहिल है, दूसरे धर्मों के लोग जाहिल हैं, ये दूसरे धर्मों के लोग शैतान हैं, ये दूसरे धर्मों के लोग अपराधी हैं, ये गैर मुस्लिम है सभी दूसरे धर्मों के लोग। सिर्फ वही सच्चा है जो इस्लाम को मानता है। बाकी सब धर्मों के लोगों को ये काफिर कहते हैं, जबकि मोहम्मद साहब ने काफिर उसे कहा है जो रब को ना मानता हो, जो नेकी पर ना चलता हो, जो सच्चाई पर ना चलता हो, जिसके मन में ईमानदारी ना हो, जो बेईमान हो, जिसमें दया ना हो, जिसमें क्षमा ना हो, जिसमें भक्ति ना हो, जिसमें प्रेम भावना ना हो, जिसमें ज्ञान ना हो। और मुसलमान इंसान तब बनता है जब वो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता है, और 5 वक्त की नमाज़ों से उसे ज्ञान होता है। उस ज्ञान से वो नेक बनता है, ईमानदार बनता है, सच्चा बनता है, दयालु बनता है, प्रेम भावना वाला बनता है, ईमानदार बनता है, क्षमा वाला बनता है, सच्चाई पर चलने वाला बनता है, अच्छाई पर चलने वाला बनता है, सेवा करने वाला बनता है। रब की कृपा से, रब की दया से उसमें से ये गुण निकलने शुरू हो जाते हैं, जो बेअंत गुण है, क्योंकि रब के गुण बेअंत है, उसका अंत नहीं है। गुण बेअंत कीमत ना ही पाए, नानक जिस पावे तिस ले मिलाए। उसके गुणों का कोई अंत नहीं पा सकता। उस रब की रजा है जिसे भी मिला ले, जिसे भी दूर कर ले। दूर उसे करता है जो उसका गलत प्रचार करते हैं, और नज़दीक उन्हें लाता है जो उसके रास्ते पर चलते हैं। जैसे ये 5 वक्त की नमाज़ों के ज्ञान से मुसलमान बनते हैं, वैसे सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार रब की दया से उसका नाम लेके अपने अपने धर्म में पक्के बनते हैं। इस्लाम अरबी भाषा में रब की दया से रब की सिफ़त करता है, बाकी धर्म जो जो उनकी भाषा है उस अनुसार उनकी सिफ़त करते हैं। और इन्हें मदरसों में सिखाया जाता है भी रब की भाषा तो सिर्फ़ अरबी है, और तो कोई भाषा ही नहीं है। सिर्फ रब की भाषा अरबी है, और की रब की भाषा नहीं है। इन्होंने कुरान शरीफ का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि रब की तो कोई भाषा ही नहीं होती। अगर वो भाषा में आ रहा है वो रब नहीं है, अगर वो भाषा में आ रहा है रब नहीं है। रब की तो कोई भाषा ही नहीं है। क्यों नहीं है रब की भाषा? क्योंकि वो सारी भाषाओं का मालिक है। भाषा उसकी होती है जो एक भाषा का मालिक हो। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। भाषा उसकी होती है जो एक भाषा का मालिक हो। जो हर एक भाषा का मालिक है वो परिपूर्ण है, वही रब है। वही रब है जो परिपूर्ण है। जो एक भाषा का मालिक है वो रब नहीं है। जो सभी भाषाओं का मालिक है, चाहे हिंदी है, चाहे फारसी है, चाहे उर्दू है, चाहे अरबी है, चाहे संस्कृत है, चाहे गुरमुखी है, चाहे फ्रेंच है, जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं, सबका मालिक वो रब है। और वो उन्हीं की भाषाओं से उनकी पुकार को सुनता है, उनके ऊपर दया करता है, उनकी मदद करता है। और इन्हें सिखाया जाता है भी धरती पर एक ही धर्म है, इस्लाम। रब का धर्म सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम धर्म में रब मिलता है। उसका तो कोई धर्म ही नहीं है। उसका तो कोई धर्म ही नहीं है। जो धर्म में आ रहा है वो रब नहीं है। रब का तो कोई धर्म ही नहीं है। ये तो तुमने बना रखे हैं धर्म। अगर उसका एक ही धर्म इस्लाम है तो वो रब नहीं है। वो सभी धर्मों में है, वो सभी धर्मों का मालिक है। वही रब है, वही परिपूर्ण है। जो एक धर्म का मालिक है वो रब नहीं है, वो सभी धर्मों का मालिक है। और वो सभी धर्म में परिपूर्ण है। उससे कोई भी चीज़ खाली नहीं है, ना उससे कोई भाषा खाली, ना उससे कोई जात खाली, ना उससे कोई धर्म खाली। उसके बिना कोई भी चीज़ नहीं है। वो सभी चीज़ों में परिपूर्ण है, वो कण कण में परिपूर्ण है। तभी तो उसे रब कहते हैं, तभी तो उसे खुदा कहते हैं। खुदा भी हम उसके कर्मों के अनुसार कह रहे हैं। वो दयालु है इसलिए उसे दयालु कहते हैं, कृपालु है इसे कृपालु कह दिया, दयालु है तो उसे दयालु कह दिया, दया वाला है तो उसे दयावान कह दिया। हमने उनके गुणों के अनुसार उसकी उपमा कर रहे हैं। हम उनके उपमा अनुसार उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब कुरान शरीफ में रब के 100 नाम लिखे हैं, मगर तुम उसमें से नाम खोजोगे ना तो 99 नाम निकलेंगे। क्यों? 100वां नाम किसी को पता ही नहीं है।
उसका असल नाम किसी को पता नहीं है। जो तुमने ये नाम रखे हैं उसके गुण अनुसार रखे हुए हैं। अब ये लोग ये कहते हैं भी रब का नाम तो अल्लाह है, उसका नाम सिर्फ खुदा है, उसका नाम करीम है, जारीम है, ये तुमने गुनों करके रखा हुआ है। उसका नाम किसी को भी नहीं पता, चाहे कुरान शरीफ पढ़ लो आप, उसमें भी नहीं लिखा हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कह रहा था, चकर चिन्ह बर्न जातर पात नेहन जे रूप रंगर रेख पेको कह नस कत के अचल मूरत अनपो प्रकाश अमतोज कहिजय कोट इंद्र इंद्राण साहु सहान घिजय गनिजय त्रिपवन महप सुर नर असुर नेत नेन बंतिन कहत तब सर्व नाम कतः कवन कर्म नाम बरनत सुमत। कि हे परमात्मा, तेरे किहड़े किहड़े नाम नाल तेनू याद किया जाए, तेरा असल नाम तो सानू पता ही नहीं, असी तेरा नाम गुणा अनुसार लै रहे हैं। जो तेरे गुण ने गुणा अनुसार तेनू कह रहे हैं दयालु कृपालु, असल नाम किसी को नहीं पता। और ये नाम के पीछे लड़ रहे हैं भी उसका नाम सिर्फ अल्लाह है, उसका नाम सिर्फ खुदा है, वो सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने से मिलता है। अगर ज्ञान के तौर पर चलोगे तो कुरान शरीफ तुम्हें संत बना देगी, भगत बना देगी। अगर इन मौलवियों के अनुसार चलोगे तुम्हें शैतान बना देगा। देखो सारा भारत में जितना भी इस्लाम को मानने वाला सारा शैतान बना बैठा है ना। पाकिस्तान में शैतान बना बैठा, पाकिस्तान बांग्लादेश में जितने भी मुस्लिम कंट्रियाँ, सिर्फ सऊदी अरब को छोड़ के, क्योंकि उन्हें थोड़ा ज्ञान है, क्योंकि मोहम्मद के वारिस सऊदी में है, ये औरंगजेब के वारिस है। इनका नबी औरंगजेब है। जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, गैर मुस्लिम का गलत मतलब समझा रहे हैं, इस्लाम का गलत प्रचार कर रहे हैं, ये सब गैर मुस्लिम है और इनका नबी औरंगजेब है। और ये सभी दूसरे धर्मों के लोगों के, चाहे कोई मंदिर जा रहा है, चाहे गुरुद्वारे जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कहीं जहाँ पर भी उनके धर्म स्थल है वहाँ जाता है, उन्हें ये कहते हैं काफिर, ये तो शैतान है। भाई ये सिखाया गया तुम्हें? वही अपने धर्म अनुसार रब की उपमा कर रहे हैं, रब की उस्तत कर रहे हैं। ये इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि इन्हें सारा कुछ गलत सिखाया गया। कुरान शरीफ के रब्बी ज्ञान को दबाया गया है और इनके अंदर आतंकवाद भरा गया है। हर एक धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, जैसे कि रब को नहीं ना मानता, गुरु ग्रंथ में लिखा वो मनमुख है, वैश्वा के करपूत जन्मे ता पिता का नाम सदैव। जिसे रब का ही नहीं पता भी मेरा माँ बाप रब है, उसने मेरे को किस लिए भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा, मुझे उसका पता ही नहीं। तो फिर ये ज़िंदगी तो वैश्वा के बच्चे की होती है। वैश्वा के बच्चे को नहीं पता मेरा पिता कौन है, ऐसे ही इनको नहीं पता। जो रब के घर से दूर है ना, उनको नहीं पता मेरा बाप कौन है। अगर पता होता तो ये अच्छे कर्म ना करते। तो ये इसमें ये तो नहीं अगर हमें गुरुद्वारे में ये सिखाया जाए भी दूसरे धर्मों के लोग हैं, चाहे इस्लाम है, चाहे कोई भी, इनको तुम वैश्वा के बच्चा को, ये गुरुद्वारे नहीं आते, ये वैश्वा के बच्चे हैं, मगर हम गलत होंगे। क्यों? ये भी चाहे मस्जिद में जा रहे हैं, चाहे मंदिर में जा रहे हैं, चाहे चर्च में जा रहे हैं, अपने धर्म के अनुसार रब की उपमा कर रहे हैं। वो बात सब पे लागू है, वो सब पे लागू, चाहे किसी भी धर्म में अगर रब का नाम नहीं ले रहा तो वो वैश्वा का बच्चा कहलाएगा, क्योंकि उसे बाप का ही नहीं पता। ये सब पे लागू होते जो नेकी नहीं करते, जिनके अंदर दया नहीं है, जिनके अंदर सेवा भावना नहीं है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर प्रेमा भक्ति नहीं है, जिनके अंदर अच्छाई नहीं है, जिनके अंदर सच्चाई नहीं है, जिनके अंदर रब्बी प्यार नहीं है। ये बात उनके लिए लागू और सभी धर्मों पर लागू। अगर हम ये एक धर्म से बात जोड़कर तुम्हें नीचा दिखाएं तो हमें कितना पाप लगेगा। और तुम यही बातें सभी दूसरे धर्मों के लोगों को कह रहे हो। ये हर एक धर्म ग्रंथ में ऐसी बातें लिखेंगे। बुद्धिस्ट में लिखा तुम बौद्धि बनो, जैनी में लिखा तुम जैनी बनो, सिखिस्ट में लिखा सिख बनो, मुसलमान ने लिखा तुम मुसलमान बनो, क्रिश्चियन में लिखा तुम क्रिश्चियन बनो। तो क्रिश्चियन किसे कहते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? जैनी किसे कहते हैं? बौद्धि किसे कहते हैं? गुणों करके कहते हैं, जिनमें दया हो, सेवा हो, प्रेमा भक्ति हो, नेकी हो, खेमा हो, सच्चाई पर चलने की बात हो, अच्छे कर्म हो, अच्छे गुणों पर चलता हो, उसे जैनी कहते हैं, उसे मुसलमान कहते हैं, उसे बुद्ध, जितने भी शब्द हैं सभी को गुणों करके कहा गया है। और इन्हीं गुणों करके रब के घर प्रवानगी होगी, इन्हीं गुणों करके, मजहब करके नहीं। भाई मैं इस्लाम को मानता हूँ तो मेरे को जन्नत मिल गई है, इस्लाम को मानता हूँ तो मेरे को सच्चाई मिल गई है, नहीं, कर्मों करके मिलेगी। कबीर लेखा देना सुहेला जो दिल सुच्ची होए, उस साचे दीवान में पल्ला न पकड़ा कोई। निंदिया पली किसी की नाए, मानमुख मुग्ध करंद, मुँह काले तिन निंद का नरके कोर पवन। अब यहाँ जिक्र हो रहा है जो निंदक है उनका मुँह काला होगा। अगर हमें गुरुद्वारा में ये सिखाया जब ये इस्लाम को मानते हैं इनका मुँह काला होएगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? और हम कितने बड़े पाप के भागीदार हो। क्यों? तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हो, ये भी रब्बी ज्ञान है। तुम कहते हो अल्लाहु अकबर कि रब तू सच्चा है, और ये कहते हैं एक ओंकार सतनाम कि रब तू एक है और तू सत्य है, सच्चा है। तुम अरबी में कह रहे हो, ये गुरुमुखी में कह रहे हैं, मतलब तो सबका एक है। रब मन की भावना देखता है और रब को मन की भावना से पाया जाता है, और ना ही रब की कोई भाषा है। क्यों? भाषा उसकी होती है जो एक भाषा का मालिक हो, जो सारी भाषा में परिपूर्ण है। क्योंकि तुम अभी कुरान शरीफ के ज्ञान से नहीं जुड़े।
क्योंकि ज्ञान को दबाया गया। कुरान को पिछले हज़ारों सालों से समझा नहीं गया। कुरान शरीफ में भी बहुत ज्ञान है, कुरान शरीफ में बहुत अच्छी बातें हैं, मगर इन बातों को सिर्फ दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए सिखाया गया। गैर मुस्लिम का गलत मतलब, हर चीज़ का गलत मतलब दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए आतंकवाद भरा गया, जहर भरा गया और आज भी भरा जा रहा है। और ये कहते हैं जी हम अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं। ये अल्लाह का रास्ता नहीं, ये शैतान का रास्ता है। अल्लाह का रास्ता होता है जो सभी धर्मों को साथ लेके चले, जिनके अंदर ज्ञान हो। जिसके अंदर ज्ञान होता है वो ऐसी बातें नहीं करता। हज़रत मूसा जी थे जो इनके पैगंबर हुए हैं, वो जहाँ पर इबादत करने जाते थे ना पहाड़ी पर, तो वहाँ पर एक भेड़िया रहता था उससे पहला ही, तो वहाँ भेड़े चराने आता होता था। तो उसका एक दिन मन करा मैं भी शहर में जाऊँ, भी शहर में होता क्या है, मैं सारी ज़िंदगी गांव में ही रहा हूँ। तो वो शहर में चला गया, तो वहाँ सभा हो रही थी, धार्मिक सभा। तो वहाँ कहा बताया जा रहा था भी अल्लाह तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तेरा कोई घर बार नहीं है, तेरा कोई माँ बाप नहीं है। तो उस भेड़े चराने वाले को ये बातें उसने सुनी, तो उसके ये बातें उसके मन को लगी। उसके मन में भी आया कि हे अल्लाह, मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा भी कोई घर बार नहीं है, मैं कभी आज यहाँ कल वहाँ, मेरा भी कोई माँ बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ। कि अल्लाह गुण तो तेरे में भी मेरे जैसे है, तेरा भी कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, तेरा भी घर बार नहीं, मेरा भी घर बार नहीं, मेरा भी माँ बाप नहीं, तेरा भी माँ बाप नहीं, यानी हम तो दोनों एक हुए। तू तो मेरा रिश्तेदार हो गया, तू तो मेरा सगा संबंधी हो गया, तेरा कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, सारे गुण तो तेरे मेरे वाले हो गए, तेरे और मेरे में क्या फ़र्क रहा, आज से मैं तेरा रिश्तेदार बन गया हूँ। तो ऐसी बातें करते हुए जा रहा था अभी रब, तेरा कोई माँ बाप नहीं, मेरा भी कोई माँ बाप नहीं, रब तेरा कोई घर बार नहीं, मेरा भी कोई घर बार नहीं, रब तेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं। हे रब, अब मैं ऐसा करूँगा, अब जो बकरियों का दूध होगा ना, तो वो दूध मैं तेरे को पिला दिया करूँगा। अब तू भूखा नहीं सोया करेगा, तेरा घर नहीं है ना, मैं कहीं झुग्गी झोपड़ी बना के रहूँगा, तो उसमें रहा करियो, मेरे साथ रहा करियो। मुझे नफ्स से बीमारी का इलाज करना भी आता है, अगर तू बीमार होगा मैं तेरे को ठीक भी कर दूँगा, अगर तेरी लातें दर्द होंगी मैं तेरी लातें भी दबा दिया करूँगा। तो ये सारी बातें हज़रत मूसा जी ने सुन ली। वो तो क्रोधित हो गए, भी ये अल्लाह को क्या समझ रहा है, एक छोटी सी चीज़ समझ रहा है, भी मैं उसकी लातें दबा दूँगा। रब इसकी दूध का भूखा बैठा है, बकरियों के दूध की लालच दे रहा है, रब इसकी इन चीज़ों का भूखा बैठा है। तो उन्होंने इसके मुँह पर 2-3 चपेड़े मार दी। तो वो भेड़िया जिसके अंदर प्यार था वो रो पड़ा। तो हज़रत मूसा चपेड़े मार के चले गए इबादत करने के लिए। तो जो भेड़िया था उसकी लीव रब के साथ लगी हुई थी, वो रो पड़ा, करा अल्लाह आज तू मेरे को मिला, आज तेरी मेरे से दोस्ती हुई, इनको ये भी दोस्ती परवान नहीं, ये कह रहे हैं तेरे से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे मुंह पे चपेड़े मार दी। जब हज़रत मूसा जी वहाँ इबादत करने के लिए बैठे, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, मन ना लगे, वो रो पड़े, क्योंकि संत थे, भगत थे, क्योंकि भगत होता है वो रब के नाम के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने फिर रब से दुआ मांगी, दुआ करी, बे रब मेरा ध्यान तेरी तरफ क्यों नहीं लग रहा। तो रब ने कहा भी मैंने तेरे को धरती पर जोड़ने के लिए भेजा है कि तोड़ने के लिए भेजा है। तो आज किसी जुड़े हुए को तोड़ के आया है, पहला उसको मना के आ, फिर तेरा ध्यान लगेगा, फिर मैं तेरे को अपने पास आने दूंगा, नहीं तो नहीं आने दूंगा भक्ति के कारण। फिर हज़रत मूसा जी उसके पास गए, उसको मनाया, उसके आगे हाथ जोड़े, भी हाँ जैसे तूने कहा अल्लाह वैसे ही है, अल्लाह तेरा रिश्तेदार है, अल्लाह सब कुछ तेरा ही है, जैसे तूने अल्लाह को माना अल्लाह वैसा ही है, तू जैसे चाहे अल्लाह की सेवा कर सकता है, तू जैसे चाहे अल्लाह को दूध पिला सकता है, जैसे तूने चाहा अल्लाह वैसा ही है कि मैंने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ ली, मुझे बहुत मज़ा आया। मज़ा कहाँ से आना है, ज्ञान कहाँ से होना है, जब तूने नमाज़ पढ़ी नहीं तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसे नमाज़ पढ़ना कहते हैं। तो हज़रत मूसा जी से क्यों नहीं पढ़ी गई, उन्होंने भी तरफ से माफ़ी मांगी, भी रब मेरे को माफ़ कर दे, और तुमने कभी माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि तुम हज़रत मूसा के वारिस नहीं हो, तुम औरंगजेब के वारिस हो। पहला अपना इतिहास खोल के पढ़ो, तुम्हारा इतिहास क्या कह रहा है। और तुमने सारी कुरान शरीफ का मतलब गलत निकाला, सारी की सारी कुरान शरीफ का, और मोहम्मद साहब को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। आज मोहम्मद साहब का कोई नाम भी नहीं सुनना चाह रहा, जबकि वो तो भगत थे, वो तो संत थे, उन्होंने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया, और तुमने उनका पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, और कुरान शरीफ को भी बदनाम कर दिया। आज लोग इसे आतंकवाद की किताब कह रहे हैं, जबकि ये तो एक रब्बी ज्ञान है, ये तो रब की तरफ से आया था उनको, और तुमने उन आयातों को गलत पेश किया। और तुम लोग हर रोज़ जो भी कोई अपने धर्म के अकॉर्डिंग रब का इबादत कर रहे हैं, सेवा भावना श्रद्धा कर रहे हैं, उसके गुण गा रहे हो, तुम उनको कहते हो भी ये शैतान है, ये गैर मुस्लिम है, ये मुशरिक है, इनके साथ तो बरतना भी नहीं चाहिए, इनके साथ रोटी भी नहीं खानी चाहिए।
रोटी उनके साथ नहीं खानी चाहिए जो नेकी ना करे, जो सच्चाई पर ना चले, जो पाप कमाए, जो जाहिल है, जो दूसरों का हक खाते हैं, जो रब की इबादत नहीं करते। कोई उसे राम कह रहा है, कोई उसे खुदा कह रहा है, कोई उसे नारायण कह रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई वाहिगुरु कह रहा है। जैसे जिसको उसके गुण अच्छे लगते हो गुणों अनुसार उसकी इबादत कर रहा है। और गैर मुस्लिम, शैतान, जो ये गुण लिखे हैं ना, जो बातें बताई हैं, ये तुम्हारे ऊपर लागू होती हैं। जो मोहम्मद साहब को बदनाम कर रहे हो ना, कि शैतान का प्रचार कर रहे हो, अगर तुमने कुरान शरीफ को समझा होता, तुम सबके साथ मिल बैठ के खाते, सबके साथ मिल बैठ के जीते। इस्लाम का मतलब ही शांति है, और तुमने ये शांति फैला रहे हो। तुम तो शैतान का प्रचार कर रहे हो। तुमने मोहम्मद साहब को बदनाम किया, इसलिए तुम धरती से ख़त्म हो रहे हो। चाहे तुम्हारी गिनती सबसे ज़्यादा ये शैतानों की गिनती है, मुसलमानों की गिनती नहीं है। गुनों करके मुसलमान भी वही है, गुनों करके सिख भी वही है, गुनों करके पंडित भी वही है, गुनों करके जैन भी वही है, गुनों करके क्रिश्चियन भी वही है। गुण सब में एक है, तभी तो ये मुसलमान कहलाएंगे, सिख कहलाएंगे, क्रिश्चियन कहलाएंगे, यहूदी कहलाएंगे, पारसी कहलाएंगे, जैनी कहलाएंगे, बौद्धी कहलाएंगे। आज इस्लाम धरती में बदनाम इसी कारण है क्योंकि इन्होंने कुरान शरीफ का गलत पेश किया है। कुरान शरीफ की हर आयत को गलत पेश किया और सभी लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ये बातें कह कर ये बातें कह कर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ये, कि रब तो सिर्फ इस्लाम में मिलता है, रब सभी धर्मों में है। मोहम्मद साहब को नबी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो नेक थे, सच्चे थे, ईमानदार थे, दयालु थे, कृपालु थे, सेवा भक्ति वाले थे, अच्छाई पर चलने वाले थे। जो भी अच्छे गुण हैं वो उनमें विद्यमान थे, तभी तो उन्हें नबी कहा गया। उन गुणों करके उन्हें नबी कहा गया है। किसी शरीर का नाम मोहम्मद नहीं है, किसी शरीर का नाम नबी नहीं है, गुणों का नाम नबी है। और तुमने गुनों करके मोहम्मद साहब का कत्ल कर रखा है। गुनों करके अपने अंदर से मोहम्मद साहब का कत्ल किया हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुण ही नहीं है। तुम तो शैतान के रास्ते पर चल रहे हो। और शैतान को शैतान कहते हैं इसलिए जिसके अंदर रब्बी गुण ना हो। जिसके अंदर शैतान के गुण हो उसे शैतान कहा जाता है, और तुम्हारे अंदर गुण सारे शैतान वाले हैं। और मोहम्मद साहब तो नेक थे, सच्चे थे, सभी गुणों वाले थे। और ये गुण सभी धर्मों में है, ये गुण सभी धर्मों में है। नेकी, सच्चाई, दयालुता, गुणों करके मोहम्मद सब जगह में है। गुणों करके चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, चाहे गुरु नानक जी है, गुणों करके सभी एक जगह है। जहाँ पर भी कोई अच्छे कर्म करते होंगे, कोई सेवा करता होगा, कोई रब के गुणगान गाता होगा, वहाँ सभी भगत, सभी नबी, सभी अवतार, सभी गुरु वहाँ एक जगह मौजूद है। क्योंकि वो बूंद थे, वो लहर थे। और लहर जब समुंदर में मिल जाती है, समुंदर का रूप हो जाती है। जब बूंद समुद्र में मिल जाए, समुद्र का रूप हो जाती है। किरण सूरज में मिल जाए, सूरज का रूप हो जाती है, उससे अलग नहीं है। वैसे ही जितने नबी, अवतार, गुरु, पीर, पैगंबर जितने भी हुए, ये सब बूंद थी, ये रब की किरणें थी, रब का प्रकाश लेके आए थे नीचे। मोहम्मद साहब कुरान शरीफ लेके आए, रब का प्रकाश। गुरु नानक जी गुरु ग्रंथ साहब को लेके आए, ईसा मसीह बाइबल को लेके आए, श्री कृष्ण गीता को लेके आए। जितने भी भगत आए, अवतार है, ये रबी प्रकाश लेके आए हैं नीचे। ये रब का प्रकाश है। रब का प्रकाश रब से लगनी है, सूरज की किरणें सूरज से लगनी है, और बूंद लहरें समुद्र से लगनी है। क्योंकि ये उछलती हैं चाहे, फिर उसी में ही आ जाती हैं, उसी का रूप हो जाती हैं। गुनों करके मोहम्मद साहब तुम्हें हर एक जगह दिखेंगे। जब तुम मोहम्मद साहब के साथ जुड़ोगे, मोहम्मद साहब के ज्ञान के साथ जुड़ोगे, तुम सिर्फ मोहम्मद शब्द से जुड़े हो, वो भी अहंकार के तौर पे। जब मोहम्मद साहब के ज्ञान के साथ जुड़ोगे, तुम्हें किसी का धर्म परिवर्तन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी को गलत कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सब जगह चले जाओगे, तुम्हें गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी उस रब के घर नज़र आएंगे। क्यों? तुम्हें मोहम्मद सब जगह नज़र आ रहा है। क्योंकि मोहम्मद अच्छाई थी, मोहम्मद सच्चाई थी, मोहम्मद नेकी थी, मोहम्मद खेमा थी। ये सारे गुण मोहम्मद में थे, और ये सारे गुण गुरु नानक में थे, ये सारे गुण कृष्ण में थे। जितने भी भगत, सवान, अवतार सभी में ये गुण थे। तभी उन्हें हम भगत कहते हैं, अवतार कहते हैं, नबी कहते हैं, गुणों करके, शरीर करके नहीं। जिस दिन तुम मोहम्मद साहब के ज्ञान के साथ, कुरान शरीफ के ज्ञान के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें कभी लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सब में प्यार बांटोगे। तुम चल रहे हो मौलवी के तौर के ऊपर, जो तुम्हें कुरान शरीफ का गलत प्रकाश दे रहे हैं, कुरान शरीफ की हर एक बात को गलत पेश कर रहे हैं। कुरान शरीफ को अगर बदनाम किया तो इन्हीं लोगों ने बदनाम किया है। नाम ये मोहम्मद साहब का लेते हैं, 5 वक्त की नमाजें मोहम्मद साहब वाली पढ़ते हैं, और काम सारे औरंगजेब वाले कर रहे हैं, कर्म सारे औरंगजेब वाले हैं। अगर तुम मोहम्मद साहब के साथ जुड़े होते तो तुम ये पाप कर्म ना करते, तुम उनको बदनाम ना करते। आज बच्चे बच्चे के मन में जहर घोल रखा मोहम्मद साहब के प्रति, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तुम लोग हो। तुमने ये गलत पेश किया कुरान की सारी आयतें। ये तो इनका मतलब ही नहीं है। मोहम्मद साहब ने किस पर्पज़ से लिखी, और तुमने इसका क्या बखान कर दिया और बदनाम कर दिया मोहम्मद साहब को पूरी दुनिया में। इसलिए इस्लाम धरती से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तुमने अपने ही नबी का कत्ल कर दिया गुनों करके।
गुनों करके कत्ल कर दिया है। और जहाँ गुनों करके कत्ल हो जाए तो वहाँ धर्म खत्म हो जाता है, उन लोगों के अंदर से धर्म खत्म हो जाता है। और ये कहते हैं हम अपने नबी के लिए जान भी दे देंगे। तुमने तो अपने नबी का खुद ही कत्ल कर रखा है, तुमने अपने नबी का कत्ल किया हुआ है गुनों करके। तुम्हारे अंदर दया नहीं है, सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है, सच्चाई नहीं है, भक्ति भावना नहीं है, प्रेमा भक्ति नहीं है, दयालुता नहीं है, अच्छाई नहीं है, नेकी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। ये सारे गुण तो मोहम्मद साहब के थे, वो तो तुम्हारे में है ही नहीं। तुमने तो उनका कत्ल कर दिया है और तुम कहते हो हम तो मोहम्मद साहब के वारिस हैं। तुम मोहम्मद साहब को बदनाम मत करो, तुम औरंगजेब के वारिस हो, तुम्हारा नबी औरंगजेब है। तुम सजदा भी औरंगजेब को करते हो, मोहम्मद साहब को नहीं करते। और जहाँ पर भी नेकी सच्चाई जितने भी रब्बी गुण होंगे वहाँ मोहम्मद साहब मौजूद है, गुरु नानक मौजूद है, जितने भी भगत हुए हैं अवतार सब मौजूद हैं। क्योंकि इन गुणों करके हमने उनको भगत कहा है, नबी कहा है, अवतार कहा है। किसी शरीर का नाम नबी नहीं है, किसी शरीर का नाम गुरु नहीं है, किसी शरीर का नाम अवतार नहीं है। जो रब हर एक धर्म में है, जो रब हर एक भाषा में है, जो रब हर एक जात में है, जो रब हर एक जगह पे मौजूद है, उससे कोई भी चीज़ खाली नहीं, ना उससे कोई गांव खाली, ना उससे कोई शहर खाली, ना उससे कोई भाषा खाली, ना उससे कोई जात खाली, ना उससे कोई इंसान खाली, उससे कुछ भी खाली नहीं। वो सब में परिपूर्ण है। जैसे आग सब जगह मौजूद है ना, मगर तुम्हें पता नहीं लगता। जब उसको सेक मिलता है, जब उसे तुम सेक लगाते हो तो कैसे जल पड़ती है। जैसे तुम अल्लाह शब्द के साथ जुड़ोगे, राम शब्द के साथ जुड़ोगे, किसी भी शब्द के साथ जुड़ोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हारा ध्यान रब की तरफ लगे, उस गुणों के साथ जुड़ोगे, तुम्हारे अंदर से ज्ञान निकलना शुरू हो जाएगा। वो जोत निकलनी शुरू हो जाएगी, रब्बी जोत, रब्बी ज्ञान निकलना शुरू हो जाएगा। और रब की दया से हर एक इंसान नेकी कर सकता है, हर एक इंसान उसकी इबादत कर सकता है किसी भी धर्म में। और ये तुम्हारी गलत सोच है भी रब इस्लाम में मिलता है, बहुत गलत सोचा। हर एक धर्म में मिलता है रब, अगर इस्लाम में मिलता है तो वो अधूरा है। तुमने मोहम्मद साहब को छोटा समझा हुआ है। जो एक धर्म में मिले वो रब नहीं है। सभी धर्मों में उससे कोई भी चीज़ खाली नहीं है, उससे कोई धरती का ठिकाना, कोई पेड़, कोई पत्ता, कोई पहाड़, कोई भी चीज़ खाली नहीं है। तुम कहीं पर भी जाके नेकी कर सकते हो, कहीं पर भी जाके सच्चाई पे चल सकते हो, कहीं पर भी जाके भक्ति कर सकते हो, उससे कोई भी चीज़ खाली नहीं है। तभी तो उसे रब कहते हैं। वो परिपूर्ण है। जिसका था ठिकाना हो ना, वो रब नहीं है, वो रब नहीं है। जिसका कोई क्षेत्र हो, वो राजे महाराजों का क्षेत्र होता है। रब का तो सारा ही क्षेत्र है, जहाँ तक तुम पहुँच भी नहीं वो भी उसका क्षेत्र है। तुम लोगों ने रब को कितना छोटा समझा हुआ है। जो रब इतनी भाषाओं का मालिक है, जो इतने धर्मों का मालिक है, जो इतनी दुनिया का मालिक है, जो इतनी जगहों का मालिक है, तुमने सिर्फ उसे काबा में समझा हुआ है। रब सिर्फ काबा में रहता है, नहीं, वो सब जगह परिपूर्ण है। ये तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। वो किसी एक दिशा में नहीं रहता। रब अगर एक दिशा में रहता है तो वो रब नहीं है, रब चारों दिशाओं में है। तुम रब को एक दिशा में ढूंढते हो, एक दिशा में सजदा करते हो, वो तुम्हारी भूल है। रब चारों दिशाओं में है, जिस तरफ मर्जी करके सजदा करो। तुम्हें इसलिए बातें सिखाई जाती हैं ताकि तुम दूसरे धर्मों की तरफ ना जा सको। क्योंकि पता है, अगर दूसरे धर्मों में चलेगे उनको तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो सभी धर्म एक बराबर हो जाएंगे। तुम चाहते हो भी हमारा इस्लाम सबसे ऊपर रहे, ऊपर जैसे मर्जी रहे, चाहे बदनामी करके रहे जैसे, मगर हमारा धर्म ऊपर रहे, हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत नहीं, तुम्हें नरक मिलेगा। और आज धरती पे मिल रहा है, नरक का नाम ही इस्लाम है। जहाँ ज्ञान है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ ज्ञान नहीं, और ज्ञान रब है। और इस्लाम के पास रब नहीं है, इस्लाम के पास सिर्फ शैतान है। क्यों? ये मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं है, ये औरंगजेब का इस्लाम है। मोहम्मद साहब के इस्लाम को तो तुमने कभी समझा नहीं। सारी कुरान शरीफ का गलत मतलब निकाल रखा, सारी की सारी आयतों का गलत मतलब निकाल रखा। रब का कोई खौफ नहीं, बदनाम कर दिया मोहम्मद साहब को। संत की निंदा नानका बोहर बोहरे अवतार। तुमने रब जैसी रूह को बदनाम किया है, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और आज तुम्हारे सामने ही है इस्लाम का क्या हाल हो रहा है, देख लो। सारे शैतान बने बैठे हैं। गुरु नानक देव जी ने कह दिया था, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जिनोर धी जिनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। आज देखो परिवार के परिवार जिन बने बैठे हैं, जिन बने बैठे हैं। देखो सारा काम ऐसे कर रहे हैं, कोई समझ नहीं है, धर्म परिवर्तन कर रखे हैं। अभी रब सिर्फ एक धर्म में है, सभी धर्मों में रब है। हर एक धर्म का ज्ञान रखो, क्योंकि हर एक धर्म के पास रबी प्रकाश है। ये हमारे अंदर पर्दा है कि भी हमारे धर्म में ज्ञान नहीं, सभी धर्मों में ज्ञान है। और ये गुरु गोबिंद सिंह जी को कहते हैं भी ये तो राजा थे। कुरान शरीफ पढ़ लो, वहाँ मोहम्मद साहब ने 99 नामों से रब को नमस्कार करी है। और रब की दया से गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाप साहब के पाठ में 1100
गुनों करके रब को नमस्कार करिए। जरा जाप सबका पाठ पढ़ लेना। तुम्हें तो कुरान शरीफ की 2-3 आयतें भी नहीं याद होंगी, जिन्हें कुरान शरीफ मुँह ज़बानी याद थी रब की दया से। उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, गुरु गोबिंद सिंह जी के पीछे चल पड़े थे। क्यों? जिनके अंदर भूख ज्ञान की है ना, तो वो उसकी भूख ज्ञान है, वो फिर ज्ञान की तरफ भागता है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। कुरान शरीफ से उनको भूख लगी ज्ञान की, क्योंकि कुरान शरीफ में भी बहुत ज्ञान है। भूख लगी उनको कुरान शरीफ से, क्योंकि इसमें ज्ञान है। ज्ञान ही भूख लगाता है, कोई दूसरा भूख नहीं लगा सकता। किताबें और भी हैं जो दुनिया में तुम पढ़ते हो, मगर नहीं, ये रब्बी किताबें हैं, रब्बी ग्रंथ है जो ज्ञान दे रहा है। और धर्म कोई भी बुरा नहीं, इस्लाम इसलिए छोड़ा क्योंकि इस्लाम में रह के तुम रब की इबादत नहीं कर सकते, तुम्हारे पे बंदिशें हैं, तुम परिपूर्ण रब की सिफत नहीं कर सकते, तुम इनमें बंधे रहोगे। मगर जब ज्ञान जिसको होता है वो परिपूर्ण हो जाता है, वो ये बंधन तोड़ देता है, उसे सच्चाई की समझ आ जाती है भी सभी धर्मों में प्रकाश है। मगर इस्लाम सिर्फ मोहम्मद साहब की तारीफ़ करेगा, वो भी दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए। मन की प्रेम भावना से नहीं मोहम्मद साहब की उस्तत करते। अगर हम प्रेम भावना से करते तो आज इनका यह हाल होता। मन में कपट रख के करते हैं दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए। आज कितनी करोड़ों दुनिया गुमराह कर रखी है इन लोगों ने, कितने गलत रास्ते पर चला रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है भी सिर्फ रब इस्लाम में मिलता है। रब का एक ही धर्म है इस्लाम, रब की एक ही किताब है कुरान शरीफ, बाकी है ही नहीं। क्योंकि तुम अभी तक ज्ञान से नहीं जुड़े, तुम सिर्फ मुल्ले मौलवियों से जुड़े, और इन्हें कहा गया भी तुम गुरबानी मत सुना करो, नहीं तो अल्लाह की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी। क्यों भाई? रब की भाषा सिर्फ अरबी है, तुम अरबी में रब का गुणगान कर रहे हो, वो गुरमुख में कर रहे हैं। गुणगान तो गुणगान है, रब तो सभी भाषाएं समझता है। अब माँ का कोई बच्चा है, अगर उसे भाषा नहीं भी आती, माँ उसकी फिर भी पुकार समझती है, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वैसे रब समझता है, अगर किसी को भाषा नहीं भी आती, रब उसकी भी समझता है। जिसको भाषा नहीं भी आती, रब उसकी भी समझता है। और तुमने रब को सिर्फ इतना छोटा समझ रखा है। मैंने ये चीज़ देख लिया, इस्लाम धर्म में रब को बहुत छोटा समझा गया। अभी रब है ही नहीं कुछ, बस इन्होंने रब को अपनी मुट्ठी में डाल लिया। अभी रब सिर्फ ये है, अगर रब मुट्ठी में आ गया वो रब नहीं है। तुम किसी पत्थर, किसी इंसान को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, रब को नहीं कर सकते। तुम रब तक पहुँचे नहीं, तुम्हारा ज्ञान बहुत छोटा है और रब इतना बहुत है। कुरान शरीफ ने कहा भी रब बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं, और तुमने अंत पा लिया। तुम कुरान शरीफ से उल्ट चल रहे हो। तुम कुरान शरीफ पढ़ लो और तुम कहाँ हो, कुरान शरीफ क्या कह रही है, सारी आयतों का गलत मतलब। हर एक ग्रंथ में ये चीज़ लिखी हुई है भी तुम सिख बनो, बौद्धि बनो, क्रिश्चियन बनो, हर एक धर्म में ये बात है। और हर एक धर्म की बातें उनके तक सीमित है। वो ये नहीं कहते भी तुम ये बात नहीं मान रहे तो तुम्हारे धर्म के ऊपर सौंप दी बातें। तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हो, वो अपना गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, रब की इबादत कर रहे हो, उनका अलग तरीका, तुम्हारा अलग तरीका। हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद इसलिए जाते हैं कि रब की दया से हमारे ऐसे अच्छे कर्म निकलने शुरू हो। अगर अच्छे कर्म निकलने शुरू हो जाए, उसे कहते हैं भी इस पे रब की बहुत दया है। क्योंकि धर्मी इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उनके गुणों से होती है, धर्म से नहीं होती। वो धर्मी भी तब कहलाएगा उसके अंदर अच्छे गुण होंगे। रब की पकड़ गुणों से है, धर्म से नहीं है। धर्मी भी तब कहलाएगा जब गुण ही होगा। अंदर गुण नहीं तो मुसलमान कैसे कहलाएगा, सिख कैसे कहलाएगा, जैनी कैसे कहलाएगा, बुद्ध कोई भी धर्म का नहीं कहला सकता जब उसके अंदर गुण नहीं है। अब तुम कोई दवाई खाते हो, तुम्हारी दवाई ख़त्म हो गया, तुम किसी एक कंपनी की दवाई खाते हो और बाज़ार में ये दवाई नहीं है। अगर तुम किसी सियाने डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा अगर बाज़ार में ये दवाई उपलब्ध नहीं है, दूसरी कंपनी के ले आओ। वो साल्ट देख लेगा, कहेगा साल्ट तो सेम है, गुण तो सेम है, वो कहेगा ये दवाई ले आओ। मगर जिन्हें ज्ञान नहीं है वो कहेगा नहीं, हम नहीं दवाई खाते, हम नहीं खाते, मर जाएंगे दवाई नहीं खाएंगे। मगर जो जिसे ज्ञान है, जो सही डॉक्टर के पास गया, वो कहेगा नहीं भाई इसमें वही साल्ट है, तुम दवाई खा लो और तुम बच जाओगे। और वो लोग बच जाते हैं। ऐसे ही रब गुण देखता है, तुम्हारे साल्ट देखेगा, तुम्हारी कंपनी नहीं देखेगा। भाई तो सिख कंपनी से हो, कि मुसलमान कंपनी से हो, जैनी से हो, बुद्धिस्ट से, किसी से भी नहीं देखेगा। वो तुम्हारे साल्ट देखेगा, गुण देखेगा। उसे जरूरत गुणों की है, उसकी पकड़ गुणों से है, लिबासों से नहीं है। तुम लिबासों पे खड़े हो, भाई यही लिबास रब का है। आज बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है भी इस्लाम कहाँ खड़ा है, कहाँ तक गिर चुका है इस्लाम। और ये मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं है, ये औरंगजेब का इस्लाम है। मोहम्मद साहब का इस्लाम तो पाक पवित्र है, वो सच्चा है, और उसके रास्ते पर यहाँ कोई भी नहीं चल रहा। यहाँ सब औरंगजेब के रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि औरंगजेब इनका नबी है, इनका नबी औरंगजेब है। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। इसलिए उस रब से डरो और ये बुरे कर्म छोड़ दो। दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस देना छोड़ दो, ये बहुत बड़ा पाप है। बुल्ले शाह मंदिर मस्जिद तोड़ो, मगर किसी का दिल ना तोड़ो।
क्योंकि इस दिल में रब रहता है। और मोहम्मद साहब को बदनाम मत करो। और इनको सिखाया जाता है कि मोहम्मद साहब ही कायनात के मालिक थे। गुरु गोबिंद सिंह तो राजा थे, कृष्ण भी राजा थे, गुरु नानक संत थे छोटे मोटे, मोहम्मद कायनात के मालिक थे। क्योंकि तुम अभी ज्ञान से नहीं जुड़े, तुम सिर्फ मोहम्मद शब्द से जुड़े हो, तभी तुम अहंकारी होगे। जिस दिन मोहम्मद के ज्ञान से जुड़ोगे तुम कभी ये बात नहीं कहोगे, तुम्हें समझ आ जाएगी भाई जितने भी भगत हुए, जितने भी अवतार हुए, सभी कायनात के मालिक थे। तुम बन जाओ, तुम रब के साथ जुड़ोगे, तुम कायनात के मालिक बन जाओ। तुम भी नेकी पे चलो, तुम भी भक्ति करो, तुम्हारे पे बंदिश है। और ये बातें करके तुम एक पाप को ख़त्म करने के लिए 100 पाप अपने ऊपर चढ़ा रहे हो। एक पाप ख़त्म करने के लिए 100 पाप अपने ऊपर चढ़ा रहे हो। तुम कहते हो अभी हम जब दूसरे धर्म मेरे हमारे ऊपर कोई दया नहीं हुई, रब के भी इस धर्म में आई, हम तो बहुत अच्छे हो गए। ये अच्छे हो गए कि तुम दूसरे धर्मों की निंदा करने लग गए, दूसरे धर्मों में जो रब का प्रकाश है उससे गलत कहने लग गए, उसे मिटाने की कोशिश करने लग गए। रबी प्रकाश को कोई मिटा नहीं सकता। सभी धर्मों में ज्ञान है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग नेकी पर चल रहे हैं, सच्चाई पर चल रहे हैं, रब की इबादत कर रहे हैं। और तुम उन धर्मों को मिटाना चाह रहे हो, उनके धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हो। क्यों? भी उस धर्म में रब नहीं है, उस धर्म में रब नहीं है। तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने खोजा नहीं, जिन्हें मिला वो थोड़ा छोड़ेंगे। वहाँ तहाँ जाइए जी यहाँ ना होए। उस धर्म को तब छोड़े जब उस धर्म में रब ना हो। जब सभी धर्मों में रब है फिर धर्म को छोड़ना। परिवर्तन करना, अपना मन परिवर्तन करो, अच्छे कर्मों के साथ जुड़ के, इबादत करके, रब की भक्ति करके। और तुम क्या सोचते हो धर्म परिवर्तन करवाने से, ये 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने से रब तुम्हें नज़दीक आने देगा? हाँ, तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हो, मगर अब तुम्हें अपने नज़दीक नहीं आने दे रहा, तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा रब, ज्ञान के साथ जुड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ तुम 5 वक्त की नमाज़ों से जुड़े हो, ज्ञान तो नहीं आ रहा ना तुम्हें। ज्ञान क्यों नहीं आ रहा? ज्ञान के साथ रब क्यों नहीं जुड़ने दे रहा? क्योंकि तुम्हारे मन में पाप है। जिनके हृदय कठोर हैं से बैठन न मिलन सतगुरु पास। जिनके मन में कपट है ना, जिनके मन में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, पाप कमाना, उन्हें रब अपने नज़दीक नहीं आने देगा। यही काम हज़रत मूसा जी ने गलती से कर दिया था, उन्हें रब ने अपने नज़दीक नहीं आने दिया था। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्हें समझ थी, रब की दया से माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करी। और तुम हर रोज़ ऐसी हरकत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें रब के प्रकाश की ज़रूरत नहीं, तुम्हें शैतान की ज़रूरत है। तुम्हारी बुक शैतान है, प्रकाश नहीं। जिस दिन रब के ज्ञान के साथ जुड़ोगे तुम सभी भक्तों को कहोगे भी ये कायनात का मालिक है। कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाओगे, तुम्हें समझ आ जाएगी सभी धर्म में रब का ज्ञान है। जी हम तो इनके घर की रोटी नहीं खाते, इनके गुरुद्वारे मंदिरों चर्च की कोई खाना नहीं खाते, हमारे लिए तो हराम है। क्यों भाई? ये 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ते इसलिए हराम है। वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग रब की इबादत कर रहे हैं, वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग रब की बात कर रहे हैं। तुम अंधकार के वश में ये ज़िंदगी जी रहे हो, उनको गलत बोल रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें रब का जरा सा भी खौफ नहीं है भी हम इतना पाप कर रहे हैं, रब हमारा क्या हासिल करेगा, हमें कैसे नरक में डालेगा, कोई समझ नहीं। क्योंकि तुम अज्ञानी पुरुष हो। जहाँ लंगर हैं, चाहे वहाँ किसी गरीब को रोटी खिलाई जा रही है, किसी गरीब को खाना खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, किसी गरीब को कपड़े बांटे जा रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म में जहाँ पर ये काम होता है वहाँ दया है, वहाँ दयालुता है। जहाँ दया होती है ना वहाँ रब का प्रकाश है। क्योंकि रब के अंदर दया, इसलिए हम रब को दयावान कहते हैं। ये गुण रब का है। जहाँ रब का ये गुण होगा वहाँ रब खुद विद्यमान है, प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में। क्योंकि ये रब की किरणें हैं, दया, श्रद्धा, खेमा, प्रेमा, भक्ति, ईमानदारी, नेकी, खेमा, सच्चाई, पाक पवित्रता, निर्मलता, सहजता, जितने भी गुण हैं ये रब का प्रकाश है, रब की किरणें हैं। इन किरणों के कारण तो हम रब को रब कहते हैं, इन गुणों के करके। नहीं तो रब को रब नहीं कहा जाएगा, इन गुणों करके रब को रब कहते हैं। और ये गुण जहाँ भी होंगे वहाँ रब का प्रकाश है, वहाँ किसी धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ, वहाँ गुणों का नाम लिखा हुआ है। और जहाँ दया होती है, जहाँ अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, तुम उन लोगों का तभी तो हराम है, हमारे लिए यहाँ जाना हराम है। क्योंकि ज्ञान नहीं है इनको, ये अंधविश्वास में ज़िंदगी जी रहे हैं। ये खूह के डड्डू हैं। खूह के डड्डू को नहीं पता भी समुंदर कितना बड़ा होता है। वो सारी ज़िंदगी खूह में टपूसिए मारता रहता है, कहता भाई इससे बड़ा कुछ नहीं है। वही हाल इनका भी, इस्लाम से बड़ा कुछ नहीं है, इस धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। भाई समुंदर का तो इन्हें पता नहीं ये समुंदर कितना बड़ा है। कब पता लगेगा? जब ज्ञान के साथ जुड़ेंगे। ज्ञान के साथ तो ये जुड़े नहीं, जुड़े हैं ये अंधविश्वास के साथ। जहाँ पर भी रब प्रत्यक्ष रूप में होता है, किसी भी धर्म में यूँ से कहते हैं हराम है, ये शैतान है, ये रब को ही शैतान कह रहे हैं, तो इनका क्या हाल होगा? इसलिए इस्लाम धरती से ख़त्म हो गया, मिट्टियाँ मेट हो गया। और ये औरंगजेब का इस्लाम है, मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं है। मोहम्मद साहब का इस्लाम पाक पवित्र है। और उसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितने भी मुस्लिम कंट्री यह नहीं मानती, सिर्फ अरबी वाले मानते हैं मोहम्मद साहब को। वही उनके कायदे कानून पर चलते हैं।
पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय, जो मत्थन मदानिया तू मत्थे धर्म राय। जयकार कियो धर्मियों का, पापी को दंड दियो रे। संत का दो यूं बिल लाए, जो जल बिन मछली तड़फड़ाए। कबीर जोरी किया जुल्म है, लहे जवाब खुद आए। दफ्तर निक समय मार, मुए मुँह खाए। जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो जोर करके जुल्म कर रहे हैं, रब वो खुदा इनसे जवाब मांगेगा। इनको जवाब देना पड़ेगा और इनका रब की दरगाह में मुँह काला होगा। मुँह काले तिन निंद का, तिस सच्चे दरबार। ये भी अल्लाह शब्द के साथ जुड़े, अल्लाह के ज्ञान के साथ नहीं जुड़े। जिस दिन ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, ये किसी धर्म को बुरा नहीं कहेंगे, इन्हें समझ आ जाएगी भी ये सभी धर्म में रब का प्रकाश है। क्योंकि जब बंदा ज्ञान के साथ जुड़ता है, धर्म के साथ जुड़ता है, धर्म में ज्ञान है और ज्ञान में प्रकाश है, प्रकाश के साथ जुड़ेगा, उसको सभी धर्मों में प्रकाश दिखेगा। जो अंधा होगा उसे सभी धर्म में अंधकार ही दिखेगा, क्योंकि अभी वो अंधा है, शैतान के वश में है। जिस दिन रब के वश में आएगा, उसको सब में रब दिखेगा, रब के गुण दिखेंगे, रब की दया दिखेगी, रब की कृपा दिखेगी, रब की दयालुता दिखेगी, रब की पाक पवित्रता दिखेगी, रब की सच्चाई दिखेगी गुनों करके।